जी, और इस चैप्टर का लास्ट हमारे पास टॉपिक जो है वो है डाउन साइजिंग इन वेरियस पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब डाउन साइजिंग की बात करते हैं तो डाउन साइजिंग हमारे पास क्या होता है कि डाउन साइजिंग के अंदर वो कहते हैं कि कभी भी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करती है, अपनी स्टाफ को या एम्प्लॉयज़ को उनके नंबर्स को कम करना शुरू कर देती है, उनको निकालना शुरू कर देती है अपनी कंपनीज के अंदर से। तो वो हमारे पास क्या होता है, डाउन साइजिंग। अब वो कहते हैं कि डाउन साइजिंग के जो है हमारे पास कुछ रीजंस डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले है डाउन टर्न इन बिजनेस, कि हो सकता है कि आपका बिजनेस पहले बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा हो लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम हुआ किसी भी सिचुएशन की वजह से। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कोविड-19 की, कि जब मुल्क में कोरोना वायरस आया तो तब क्या हुआ कि बहुत सी कंपनीज की जो प्रोडक्शन है उस तरीके से नहीं हो रही थी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि जो कंपनीज हैं वो सैलरीज भी पूरी तरीके से पे नहीं कर पा रही होती, तो वो क्या करती हैं, एम्प्लॉयज़ को निकालना शुरू कर देती हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, कि हो सकता है कि कोई ऐसा सेक्टर था जहाँ पे आप लोगों ने अपने एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हायर किए हुए थे। पहले वहाँ पे 20 लोग काम कर रहे थे, लेकिन जब आपने टेक्नोलॉजी का वहाँ पे यूज़ करना शुरू किया तो वो 10 लोगों की आपको ज़रूरत नहीं थी, तो आपने क्या किया कि लोगों को निकालना शुरू कर दिया। इसी तरीके से मर्जर की बात करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपने स्टाफ को एक दूसरे के साथ मर्ज कर लेती हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एक सरप्लस अमाउंट में आ जाते हैं, तो आप वहाँ से कुछ अमाउंट जो एम्प्लॉयज़ के वो निकालना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से ट्रांसफ़र ऑफ वर्क है कि उसमें आपके पास क्या होता है कि आप देखते हैं कि कुछ काम जो है वो आपका दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बेहतर परफॉर्म कर सकती है या थर्ड पार्टी कर सकती है, तो आप उनको हायर कर लेते हैं या अपने प्रोजेक्ट्स उनके साथ करना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर भी आपको एम्प्लॉयज़ की इतनी नीड नहीं होती, तो आप कुछ एम्प्लॉयज़ को डाउन साइजिंग करके ऑर्गेनाइजेशन से निकालना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से फिर हमारे पास क्या है, रिड्यूस फंडिंग है, कि अगर आपके पास सही तरीके से मुल्क के हालात नहीं चल रहे, इकॉनमी आपकी सही तरीके से नहीं चल रही, तो गवर्नमेंट जो है आपको उतने कह सकते हैं हम के फाइनेंस नहीं प्रोवाइड कर रही होती। तो फिर जब आपके पास उतनी फंडिंग जनरेट नहीं हो रही होती तो आप क्या करते हैं कि अपने एक्सपेंसेस को कम करने के लिए डाउन साइजिंग करना शुरू कर देते हैं। ओवर स्टाफ में भी हमारे पास इसी तरीके से होता है कि जो पब्लिक सेक्टर्स होते हैं ना, उनको ये लगता है कि एम्प्लॉयज़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है किसी भी इकॉनमी के लिए ना, चाहे वो लो लेवल है, मिडल है या अपर लेवल है। तो उन्होंने उस हिसाब से गवर्नमेंट ने जो है हाई रेट सेट किए होते हैं जिसमें उनको एम्प्लॉयज़ को पेज भी जो है वो एक्स्ट्रा दे रहे होते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि आपकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बियर करनी पड़ रही होती है। तो इसलिए भी कुछ कंपनीज जो हैं फिर वो क्या करती हैं, एट द एंड डाउन साइजिंग करना शुरू कर देती हैं। इसी तरीके से प्रिपरेशन ऑफ प्राइवेटाइजेशन है, उसके अंदर आपके पास क्या आ रहा होता है कि प्राइवेटाइजेशन की जब बात होती है तो उसमें आपके पास जब ओवर स्टाफिंग हो जाती है तो प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को प्रेफर नहीं करती। वो चाहती हैं कि जितने कम से कम लोग हों हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो निकलवा लें और अपने बजट को इस तरीके से मैनेज करने की कोशिश करें। तो इसलिए भी जो कंपनीज हैं वो डाउन साइजिंग की तरफ चल जाती हैं। इसके अलावा भी हो सकता है कि कोई रीजंस और भी हों, लेकिन जो मेन रीजंस उन लोगों ने डिस्कस किए हैं वो यही हैं। फिर उसके बाद वो बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स में क्या होता है, जो आपके फॉरेन कंट्रीज़ के लोग हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं या कंट्री की आप कह सकते हैं उनकी गवर्नमेंट है, वो आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है। तो फिर जब वो इन्वेस्ट करना शुरू करेगी तो उससे क्या होगा कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। जब आपकी कंट्री के अंदर कोई दूसरे कंट्री आके पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं तो आपकी चीज़ें जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, लोकल प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करने की कोशिश करते हैं। जब आप दूसरी कंट्रीज़ के साथ इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो फिर उन कंट्रीज़ के लिए आपके टैक्सेस वगैरह भी आप रिड्यूस कर लेते हैं, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी थोड़े से रिलैक्स कर देते हैं ताकि वो जो है पार्टिसिपेशन कर सके, आपकी इकॉनमी को भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो और जो उनकी इकॉनमी है वो भी बूस्ट की तरफ जाए ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो हम इंसेंटिव्स में डिस्कस करते हैं। जब वो इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सबसे पहले हमारे पास फीलिंग्स सेविंग इन्वेस्टमेंट गैप्स आ जाती हैं, कि जब दूसरे फॉरेन कंट्री से लोग आपकी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट गैप जो है वो कम होना शुरू होता है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि ट्रेड गैप भी इसकी वजह से कम होना शुरू हो जाता है, कि जब आप लोग देखते हैं कि दूसरे कंट्रीज़ आपके पास इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो आपसे आप ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं, उनके अंदर एक कह सकते हैं हम कि एतमाद उनमें इस चीज़ का होता है, तो ही वो इन्वेस्ट करते हैं आपकी कंट्री में।
तो उसकी वजह से ट्रेड का जो गैप है वो भी आपका कम होना शुरू हो जाता है। फिर जब फॉरेन कंट्रीज़ की करेंसी आपके मुल्क में आती है, वो इन्वेस्ट करते हैं, तो उसकी वजह से आपके रेवेन्यूज़ अच्छे से जनरेट होना शुरू हो जाते हैं, मैनेजमेंट अच्छी होती है, टेक्नोलॉजिकल स्किल्स इनोवेशंस आप लेकर आते हैं, प्रोडक्शन लेवल आपका अच्छा होता है। फिर इसके बाद वो कह सकते हैं कि लोकल जो इंटरप्राइजेज़ हैं उनको बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है कि अगर दूसरी कंट्री के लोग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करें तो क्यों ना हम भी अपनी कंट्री में रहते हुए इन्वेस्टमेंट करना शुरू करें। फिर इसके अलावा आपकी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ होती है, एम्प्लॉयमेंट के लोगों को चांस ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। तो ये हमारे पास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की जो है वो इम्पॉर्टेंस हो सकती है। फिर जब वो बात करती हैं कि आर्गूमेंट्स क्या होते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, हो सकता है कि जो ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर्स, उनका फोकस किन पे होता है कि अर्बन एरियाज़ की तरफ आते हैं, वो रूरल एरियाज़ को इतना नहीं देखते, उनका फोकस होता है कि आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा सिटी में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो उसकी वजह से भी एक आर्गूमेंट आ जाता है कि चीज़ें फिर मैनेज नहीं रहती। इसी तरीके से वो कहते हैं कि इन अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट्स या टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो अपने हिसाब से चीज़ों को प्लान करते हैं, अपने कंजम्पशन पैटर्न्स लेकर आते हैं, उस हिसाब से एडवर्टाइजमेंट आपकी जो है मुल्क में करना शुरू करते हैं, तो भी चीज़ें जो हैं उस हिसाब से बेहतरी की तरफ नहीं जाती। इसके अलावा वो अपने तरीके से जो है गवर्नमेंट के ऊपर पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि ये पॉलिसीज़ हमारे लिए ज़्यादा फेवरेबल हो सकती हैं, वो उस साइड पर प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। और इसके अलावा वो कहते हैं कि डोमेस्टिक लेवल पे जब वो एक हद से ज़्यादा जो है वो सरप्लस अमाउंट के अंदर कंपटीशन बना देते हैं, तो फिर जो लोकल रहने वाले जो कंट्री के अंदर कह सकते हैं आप बिजनेसेस करने वाले लोग हैं, वो उस तरीके से पार्टिसिपेट जो है वो नहीं कर सकते। ये हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के ऊपर लेक्चर था। जो पॉइंट्स इसके अंदर लिखे हुए हैं वो आपके पीडीएफ के नोट्स के अंदर उसकी डिटेल बताई गई है, आप लोगों ने वहाँ से ज़रूर पढ़ना है इसको। आप यहाँ से पॉइंट्स देखें और उसके साथ टैली करें, जहाँ पे आपको डिटेल की ज़रूरत है तो आप वहाँ से पढ़ें।